टूल किट केस में दिशा निकिता के बारे में जानने, बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल की कीमतों पर सरकारों को कोसने के बाद अगर आपने भी कोरोना को भूलकर पाकिस्तान की दनानीर मोबीन की तर्ज पर औरी या पार्टी शुरू कर दी है तो थोड़ा रुकिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में अगले कुछ मिनटों में मैं आपको कोरोना के उस नए वेरिएंट और उसके पेशेंट के भारत में एंट्री पर बताने वाला हूं, जिसकी वजह से ब्रिटेन में अब भी लॉकडाउन लगा हुआ है और ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका अब भी इस महामारी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 16 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक कोरोना के ब्रिटिश वेरिएंट और साउथ अफ्रीकी वेरिएंट के बाद अब ब्राजील वेरिएंट की भी भारत में एंट्री हो चुकी है और ये तीनों ही वेरिएंट पुराने वाले कोरोना वेरिएंट से बिल्कुल अलग हैं। इनमें भी जो ब्राजील वाला वेरिएंट है वो ज्यादा खतरनाक है। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव के मुताबिक भारत में ब्राजील स्ट्रेन के 2 और साउथ अफ्रीका स्ट्रेन के 4 केस हैं। वहीं ब्रिटिश स्ट्रेन के कुल 187 केस भारत में सामने आ चुके हैं। इन सभी लोगों को क्वारंटीन किया जा चुका है। इनके अलावा इन सबकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी की गई है और राहत की बात यह है कि भारत के पास जो वैक्सीन है उससे ब्रिटिश वेरिएंट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। लेकिन ब्राजील वाले स्ट्रेन और दक्षिण अफ्रीका वाले स्ट्रेन पर वैक्सीन कारगर है या नहीं, अभी इसकी जांच चल ही रही है। आईसीएमआर के मुताबिक अब भी भारत के 2 राज्यों केरल और महाराष्ट्र में 35,000 से भी अधिक एक्टिव केस हैं। अकेले केरल में ही कुल 61,550 एक्टिव केस हैं, जबकि महाराष्ट्र में 37,383 एक्टिव केस हैं। पूरे देश में कुल मिलाकर करीब 1,37,000 कोरोना के एक्टिव केस अब भी रह गए हैं। अब तक 1,55,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की करीब 87 लाख डोज दी जा चुकी है। हमने अब तक 87,40,000 से ज़्यादा वैक्सीन डोजेज़ एडमिनिस्टर कर दी हैं। इनमें से 85,70,000 पहली डोज़ हैं, 1,70,000 से ज़्यादा दूसरी डोज़ हैं। तो ये नंबर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में जो एक्टिव केसेस हैं कोविड के वो 1,40,000 से भी कम हो गए हैं और घट रहे हैं। एवरेज डेली डेथ पिछले एक सप्ताह में जो रिपोर्ट हुई वो भी घटी हैं 93 और क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट देश में लगातार घट रहा है, 5.27% है। अब अगर जो व्यापक तस्वीर है कोविड की उसको देखें तो केस पर मिलियन 7,900 हैं। जो एक्टिव केसेस हैं हमने बताया कि 1,40,000 से भी कम हो गए हैं, 1,36,000 हैं और ये कुल केसेस के 1.25% हैं। लेकिन इन आंकड़ों के साथ हमें अब भी ये याद रखना चाहिए कि कोरोना कमजोर हुआ है, खत्म नहीं। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका से आए वेरिएंट पर वैक्सीन कारगर है या नहीं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए अब भी सावधानी रखने की जरूरत है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।